को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपना तीसरा विषय भी शुरू कर रहा हूँ। तीसरा विषय है हिंदी। हिंदी में आपको पता है कि 15 अंक के 2 पैराग्राफ्स आते हैं। पैराग्राफ्स में क्वेश्चन होते हैं, उन्हें मुझे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ उनमें बतानी होगी, प्रत्युपसर्ग 2-3 टाइप का बता दूंगा मैं आपको। बाकी उसकी पैडागोजी 15 अंक की होती है और मैं आपको पैडागोजी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। 3 वीडियो में आपको टोटल हिंदी पैडागोजी पढ़ा दूंगा। चलिए, क्या क्या आता है इसमें। हिंदी में सबसे पहले आता है भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पूछ लिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में समान अंतर यह है कि भाषा अर्जन कहते हैं भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जो कभी विद्यालय में नहीं जाता और वो अपनी भाषा सीख जाता है। जैसे हमारे बच्चे हैं, वो लगभग हिंदी भाषा सीख लेते हैं जबकि वो किसी विद्यालय में भी नहीं जाते। तो ये है आपका भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम होता है कि भाषा अधिगम से मतलब होता है कि जैसे भाषा को नियम या व्याकरण से सीखना। जैसे हमें हिंदी लिखना है तो हम हिंदी लिखने पहले क्या करेंगे, पहले उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सवाल व्यंजन की पहचान होगी, उसके बाद हम उसे लिखना सीखेंगे। तो वह भाषा अधिगम। यानी कि भाषा अर्जन तो वातावरण से अपना आप ही हो जाती है और भाषा अधिगम के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। मैंने इसे व्हाट्सएप पे लिख दिया है, आप उस पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हिंदी में आता है कि भाषा विज्ञान का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो भाषा विज्ञान का संबंध चोमस्की से है। और चोमस्की के अनुसार एक स्टेटमेंट आता है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह किसने कहा था, ये भी चोमस्की ने कहा। चलिए, तीसरा पॉइंट, भाषा सीखने के 4 क्रमबद्ध चरण, यानी कि 4 तरीके से आप किसी भाषा को निपुणता हासिल कर लेते हैं, उसको परफेक्ट करते हैं। कैसा? सबसे पहले आप सुनना, बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। एक शब्द है सुबोपली। सुबोपली या पाली कह दो या सुबोपली कह दो। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा क्रम है कि बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और सबसे आखिर में लिखता है। कभी कभार लिख देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में कोई लिखता है कि भाषा सीखने के क्रम में सबसे प्रथम स्थान पर क्या होता है। सबसे प्रथम स्थान पर सुनना, यानी बच्चा सबसे पहले सुनता है। या कोई लेता है कि भाषा सीखने के क्रम में सबसे आखिरी स्थान पर क्या होता है, सबसे अंतिम स्थान पर लिखना। चलिए, नेक्स्ट, हमेशा से पूछा कि बच्चे का शिक्षण किस भाषा में होना चाहिए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। और बच्चे का शिक्षण उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा वह भाषा होती है जो माँ से सीखी जाती है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हम पंजाब की मातृभाषा की बात करें तो पंजाबी है, क्योंकि वहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा पंजाब में जन्म लेता है तो उसके माँ बाप जो पंजाबी उसके सामने बोलते हैं, पंजाबी सीखता है, उसकी मातृभाषा पंजाबी। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में जो बच्चा पैदा होगा उसकी मातृभाषा होगी पश्चिमी बंगाली, यानी कि वैसी भाषा जो माँ बाप बोलते हैं। चलिए, कक्षा कक्ष बहुभाषिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो आपका कक्षा कक्ष है वो कैसा होना चाहिए। कक्षा कक्ष बहुभाषिक होना, बहुभाषिक मतलब जहाँ एक से अधिक भाषा बोली जाती है, ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए आपका। ठीक है। चलिए, एक मैंने आपसे बताया था कि इसमें ये भी होता है कि आप अपने कक्षा कक्ष का भाषा सीखने में सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो वह भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि आपकी कक्षा में बच्चा को बोलने का अवसर देना चाहिए। आपको जितना बच्चा बोलेगा उतना ही वह भाषा में निपुणता हासिल करता जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बच्चे गलतियां हमें क्या बताती हैं। बच्चे गलतियां हमें क्या बताते हैं कि बच्चा जब गलती करता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी गलतियां हमें शिक्षण की कमियां बताते हैं कि हमारे शिक्षण में क्या कमी आई है। उन
गलतियों के द्वारा उन कमियों को ठीक करके हम उसमें सुधार लाया जा सकता है। यहाँ भी देखिए कुछ शब्द होते हैं जैसे भाषा की शुद्धता, भाषा के व्याकरण, नियम, कंठस्थ, इन सबको या रटना आदि जो शब्द आपको लिखे मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं मानना है, ये गलत है। अगर कि आपको लिखता है कि भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वहाँ लिखा होगा बच्चा गलतियाँ करे, भाषा की शुद्धता, भाषा का व्याकरण, भाषा का नियम, तो ये है भाषा की शुद्धता, ये बिल्कुल गलत होती है। हमें बच्चों को भाषा को ये नहीं कहना है कि आप बिल्कुल शुद्ध भाषा बोल लें, हमें सिर्फ बच्चों को बोलने के अवसर प्रदान करने हैं। वीडियो को लगभग समाप्त करने जा रहा हूँ मैं, इसके बाद हिंदी की और पैडागोजी की और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और लास्ट में अपने कुछ मेंबर से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कॉल करता हूँ तो आप अटेंड नहीं करते, प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरी कॉल अटेंड क्या करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरी कॉल अटेंड करने तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कुछ जो भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। धन्यवाद।